प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स sin पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू cot स्क्वायर एक्स। लेफ्ट हैंड साइड cos कितना दिया हुआ है? पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स sin पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। अच्छा पाई मीन्स 180 290 मतलब इवन हो गया। हम बताए थे पाई जब भी देगा तो इवन ही होगा। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब इवन मल्टीपल ऑफ 90 होता है, मतलब इसमें टी रेशियो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो पाई है मतलब मेरा कॉस चेंज नहीं होगा, तो ये कॉस एक्स ही रहेगा। कोऑर्डिनेट कौन सा पड़ रहा? पाई प्लस एक्स। पाई यहाँ पर प्लस करेंगे तो थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो ये माइनस कॉस एक्स हो गया ना। अच्छा ये मेरा cos माइनस एक्स है, ये तो cos एक्स होगा। cos माइनस एक्स cos माइनस थीटा cos थीटा होता है। cos का नेगेटिव बाहर नहीं आता, सेक का भी नहीं आएगा ना। ये sin पाई माइनस एक्स है, फिर से पाई sin एक्स ही रहेगा और पाई माइनस एक्स पड़ेगा सेकंड, क्योंकि पाई यहाँ पर पड़ रहा, माइनस करने से बैक आते हैं। सेकंड में sin प्लस होता है। यहाँ पर लेकिन पाई नहीं है, पाई बाई 2 है। मत सोचना कि इवन है, हम सिर्फ बोले पाई 2 पाई 3 पाई रहेगा तब, पाई बाई 3 पाई बाई 6 रहेगा तो फिर इवन नहीं होगा ना। पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई मतलब पाई का जितना मल्टीपल आएगा सिर्फ पाई का मल्टीपल ना। यहाँ पर तो पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 मतलब देखा जाए तो 90 डिग्री, 90 के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, फिर तो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 हो गया ना। 90 के सामने कौन सा नंबर आया? ऑड रहने से टी रेशियो मेरा चेंज हो जाता है। तो ये क्या कॉस क्या बन जाएगा? साइन कॉम्प्लीमेंट्री, उल्टा नहीं होता है, साइन कॉस कॉस साइन ना। 90 से जो माइनस होता है मतलब ये क्या बनेगा मेरा? साइन। और कोऑर्डिनेट कौन सा पड़ेगा? ये सेकंड, क्योंकि 90 यहाँ पर और उससे प्लस करेंगे तो सेकंड में जाएगा। सेकंड में कॉस क्या होता है? कॉस है साइन कोसेक प्लस होता है। ऐड शुगर साइन। इसी को देखना पड़ता है, चेंज करने वाला को हम लोग नहीं देखते हैं। जो मेरा गिवन रहता है ना वो देखते हैं कि वो प्लस होता है ना माइनस होता है ना। ये तो हम चेंज करके लाए ना, चेंज करके लाए मत देखना कि साइन आया तो साइन तो पॉजिटिव होता है। जो क्वेश्चन में दिया था उसको देखना पड़ता है ना कि वो क्या होता है। कॉस है तो कॉस को देखना पड़ेगा। ये मत सोचो साइन बन गया, अब कोई बोलेगा साइन है तो साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है सर, तो प्लस दे देंगे। नहीं, ये तो चेंज करके आया, कॉस को देखना है ना। अब क्या हुआ? ये माइनस माइनस कट जाएगा, कॉस कॉस क्या हो गया? कॉस स्क्वायर और साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो गया? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? कॉट स्क्वायर। आगे ना RHS ना, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला बात देखो, हम लोग जो एंगल जाता है ना, हम क्या बोले वो बिलो 90 से जब अबव जाता है तब हम लोग वो कोऑर्डिनेट चेक करके छोटा करते हैं, लेकिन जो 90 से कम है उसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता ना। तो यहाँ पर पाई बाई 8 जो है वो 90 से छोटा ही है, 22.5 डिग्री होता है, 22.5 डिग्री। पाई बाई 8 का मतलब 22.5 डिग्री। ये 3 पाई बाई 8 क्या हो गया? 22.5 डिग्री इंटू 3 मतलब 67.5 डिग्री। ये भी बिलो 90 है, कुछ नहीं करेंगे इसको भी ना। ये कितना हो गया? 22.5 डिग्री इंटू 5 मतलब चल जाएगा तुम्हारा 122.5 डिग्री ना। तो ये 90 से अबव हो गया, इसको छोटा करना पड़ेगा हमको। और ये भी 90 से अबव हो गया, 7 से इंटू होगा तो इसका मतलब ये दोनों को हमको कुछ करने की दरकार नहीं है। तो ये cos टू दी पावर 5/4 इसको रहने दिया, बिलो 90 था। ये भी cos टू दी पावर 4 3π/8 इसको भी रहने दिया, ये भी बिलो 90 था। ये 5π/8 को देखो स्प्लिट कर दे रहे हैं। 5π/8 को क्या लिखेंगे? इसका फ्रैक्शन पार्ट कौन है? π/8 ना, माइनस यहाँ कितना लेना पड़ेगा? अब यहाँ पर देखो सर पाई लेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि पाई लेंगे तो हो जाएगा 8π - 1 7π, लेकिन है कितना? 5π। सर 2π लेंगे तब और नहीं होगा, क्योंकि और आगे जाएगा। π/2 ले लेंगे, π/2 क्या ले लेंगे? π/2 कितना होगा एलसीएम? 8 होगा। यहाँ कितना आएगा?
4 पाई माइनस 3 पाई आ रहा, प्लस कर दीजिए ना, पाई बाय 2। बोलो इसको ऐसे भी तो ले सकते हैं, पाई माइनस 3 पाई बाय 8, पाई माइनस 3 पाई बाय 8, तो 3 पाई, हाँ पाई माइनस 3 पाई बाय 8, हाँ वो ले सकते थे सर, पाई में हो जाता, पाई माइनस 3 पाई बाय 8 ये कर सकते। अब हाँ ऐसे फिर उधर भी हाँ इधर कितना हो जाएगा, इधर भी तुम्हारा हो गया तुम्हारा पाई माइनस पाई माइनस पाई बाय 8, पाई बाय 8, ये भी आ जा रहा पाई से, और नहीं आता तो हम पाई बाय 2 को भी यूज कर सकते थे ना। लेकिन याद रखना एंगल यही वाला इतना ही आना चाहिए, मतलब ऐड करो चाहे माइनस करो, एलसीएम लेके सॉल्व करने से यही एंगल आना चाहिए तुम्हारा ना। और ये एंगल हमेशा बिलो 90 होगा, ये एंगल हमेशा बिलो 90 होगा ना। तो ये पाई माइनस, अब देखो यहाँ पर पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई इवन नंबर है, टी रेशियो चेंज नहीं होता ना। तो ये तो मेरा कॉस पाई बाय 8, ये भी कॉस टू द पावर 3 पाई बाय 8, ये भी हो गया cos टू दी पावर 3 पाई बाय 8, और ये भी हो गया cos टू दी पावर पाई बाय 8 ना। प्लस एक और बेनिफिट क्या है, जब पावर में इवन नंबर रहता है ना तो हमको साइन भी चेक नहीं करना पड़ता। वो जो कोऑर्डिनेट घुमा के साइन चेक कर रहे थे ना, वो जब पावर में इवन नंबर रहेगा तो दरकार ही नहीं है चेक करने का। बोलो क्यों? क्योंकि माइनस आए चाहे प्लस आए, जब सर पे इवन बैठेगा ना तो माइनस आता तो भी उसको प्लस ही कर देगा हाँ। अगर पावर इवन है मेरा, सपोज करो हम कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे, माइनस आ गया, लेकिन वो माइनस का पावर में 4 है, तो वो फिर क्या हो जाएगा प्लस। तो कोई भी टी रेशियो के पावर अगर इवन है तो एक काम तो मेरा इसी का कर दिया लोग, क्या कि हमको साइन चेक नहीं करना, खाली हमको देखना है कि टी रेशियो चेंज होगा या नहीं। तो मेरा पाई था इवन मल्टीपल 290 चेंज नहीं होगा, ये भी पाई था चेंज नहीं हुआ, तो एक ही टर्म दो बार आ गया, ये दिस एंड दिस सेम है ना, and this सेम है, तो दिस प्लस दिस 2 हो जाएगा, 2 cos 4 पाई बाय 8, और ये भी हो गया 2 cos टू दी पावर 4 3 पाई बाय 8 ना। अब क्या हो गया, 2 कॉमन जाएगा ना, तो ये कितना हो गया cos टू दी पावर पाई बाय 8 प्लस cos टू दी पावर 3 पाई बाय 8, cos टू दी पावर 4 पाई बाय 8। इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो गया तुम्हारा cos टू दी पावर 4 पाई बाय 8 को हम लोग लिख सकते हैं ना, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, लिख सकते हैं ना, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8। ये कितना हो जाएगा बोलो, 80 3 पाई बाय 80 आएगा। देखो एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, यहाँ 4 माइनस पाई, तो ये क्या बन जाएगा इस बार साइन ना, और ये बन गया तुम्हारा साइन टू दी पावर पाई बाय 8। ठीक है, अब इसको हम लोग ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, मतलब ये कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर, पहले भी ऐसा किए थे। तो ये हो गया मेरा cos टू दी पावर पाई बाय 8 का स्क्वायर प्लस साइन टू दी पावर पाई बाय 8 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a मतलब हो गया cos स्क्वायर पाई बाय 8, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर पाई बाय 8। ये कितना होता है 1 ना, ये आ गया मेरा 1 माइनस 2, यहाँ पर देखो cos स्क्वायर पाई बाय 8, पूरा को अगर हम एंगल में ले जाना चाहे ना कोई भी, तो वो क्या होगा बोलो, तो सामने हम लोग हाफ ले लिए, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन पाई बाय 8 और cos पाई बाय 8, इसका स्क्वायर क्योंकि सामने कितना था 2 था, अगर हम ये दोनों को स्क्वायर में लेना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, अगर यहाँ 4 रहता तब हम इसको लिख सकते थे 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, लेकिन मेरे पास सामने कितना है 2 है, तो हम सामने हाफ दे दिए, ताकि ये जब 4 होगा तो 2 से कट के वो फिर 2 बन जाएगा। सामने तो 2 था ना सामने, लेकिन हमको स्क्वायर का अंदर ले जाने के लिए 4 चाहिए होता है। कोई भी 2 को अगर हम स्क्वायर के अंदर ले जाना चाहते हैं, सामने 4 रहेगा तभी 4 को तो लिख सकते हैं ना 2 का स्क्वायर, 2 को तो नहीं लिख सकते 2 का स्क्वायर। साइन का स्क्वायर था
तो उसको तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर था उसको भी लिख सकते तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। लेकिन 2 को हम 2 का स्क्वायर तो नहीं लिख सकते हैं, वो 4 रहता तो हम उसको 2 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये 4 के कारण हम सामने क्या दे दिए, हाफ दे दिया ना। अब ये आ गया 2 sin पाई बाई 8 और cos पाई बाई 8। ये अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, तुम लोग को बाद में अभी पढ़ाएंगे हम लोग। वो sin 45 का फॉर्मूला ये है। किसका फॉर्मूला? sin 45 डिग्री का, मतलब sin पाई का फॉर्मूला होता है sin पाई बाई 4 इक्वल्स टू 2 sin पाई बाई 8 इंटू cos पाई बाई 8। तो ये sin 45 का वैल्यू होगा तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा sin स्क्वायर पाई बाई 4 ना। अब इसका वैल्यू कितना होता है? sin 45 का वैल्यू बोलो 1/√2 का होल स्क्वायर। बस अब तो सिंपल कैलकुलेशन हो गया। कितना बन जाएगा 2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1 माइनस 1/4, ये होता है 2 इंटू 3/4। कितना आंसर आ गया 3/2। इसका आंसर कितना आएगा 3/2। एक्चुअली हम सब तो देखे नहीं, ये बाद वाले एक्सरसाइज का समय। अभी जो एक्सरसाइज में जो दिया है वो यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर है। उसका क्वेश्चन पेपर से करा दिए, इसीलिए यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लग रहा था, वो हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल से मल्टीपल, दूर है अभी। लेकिन अगर स्क्वायर रहता ना तो मेरा आंसर यही खत्म होता। ये तुम्हारा क्वेश्चन से कराए हैं तभी तो। यहाँ देखो, अगर ये साइन स्क्वायर आता ना तो मेरा ये सब फॉर्मूला भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है स्क्वायर आता और यहाँ क्या है स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो जाता है 1, यहीं पर खत्म हो जाता है हम लोग का ना। जितना हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से यहीं पर मेरा खत्म हो जाता। जो सवाल था उसमें स्क्वायर था, आंसर 2 था, ठीक है। पावर 4 दे दिया हुआ है, तो फिर ये हम लोग 1 तो नहीं लिख सकते ना इसको। तो फिर हम लोग इसको ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़े, तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो 1 बन गया, लेकिन ये पाई बाई 8 का तो वैल्यू हम लोग जानते नहीं कि बिठा दे। पाई बाई 8 मतलब 22.5 डिग्री होता है, उसका वैल्यू हम लोग नहीं जानते ना। 45 से जानते हैं, 30 जानते हैं, 60 जानते हैं, 22.5 डिग्री 22.5 का नहीं जानते। इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू नहीं जानते तो नहीं बैठा पा रहे। तो इसको फॉर्मूला में क्रिएट करने के लिए क्या किए, ये स्क्वायर में ले गए 2 sin पाई बाई 8 cos पाई बाई 2 का होल स्क्वायर कर दिए। और यहाँ 4 आ रहा था, मेरा 2 था, तो सामने हम लोग हाफ को एडजस्ट कर दिए। अब ये sin 45 का फॉर्मूला आ गया। अब sin 45 का वैल्यू तो जानते थे हम लोग 1/√2, फिर 1/√2 पुट कर दिया ना। सर कुछ ज्यादा लंबा नहीं अभी तो लंबा देखा कहाँ है, लंबा तो अभी सब आने दो। बोला sin थीटा का वैल्यू 3/5 है। sin थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/5। tan फाइ का वैल्यू कितना है 1/2। और ध्यान से देखो यहाँ पर क्या बोला है, एंड π/2 लेस देन थीटा लेस देन पाई। पहले ये वाला पोर्शन देख लो, इसका मतलब हुआ कि थीटा का वैल्यू π/2 मींस 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसका मतलब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से बड़ा 180 से छोटा, थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। और फिर यहाँ बोल दिया पाई से मेरा फाइ बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, मतलब फाइ का वैल्यू जो है वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, मतलब थर्ड में है, मतलब थर्ड में है। पहले वाला सवाल जो दिए थे ऐसा, उसमें क्या था मेंशन कर दिया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में ना, यहाँ मेंशन नहीं कर दिया। तो हम पहले दिन उसमें लिखा दिए थे 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड, 180 से 270 थर्ड और 270 से 364। तो उसके हिसाब से इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ना। थीटा कौन क्वाड्रेंट में, सेकंड, एंड फाइ लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसका मतलब बोल दे रहा कि थीटा मेरा क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में और फाइ जो है मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो गिवन क्या है साइन थीटा, और जो वैल्यू उसमें निकालना क्या हमको tan थीटा। साइन थीटा दिया हुआ चाहिए हमको tan थीटा का वैल्यू, और यहाँ tan फाइ दिया चाहिए मेरा सेक फाइ। तो साइन से पहले tan निकाल लेते हैं, पहले साइन है तो cos निकाल लेते हैं। cos क्या होगा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया मेरा प्लस माइनस √1 माइनस इसका स्क्वायर मतलब 9/2
25, तो ये हो गया मेरा 16/25 मतलब 4/5। देयरफॉर cos का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, थीटा मेरे सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos नेगेटिव ना, रीजन दे सकते हैं सिंस थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट ना। देयरफॉर tan थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा, 3/5 माइनस 4/5 माइनस 3/4, ये tan थीटा आ गया। ठीक है, ये अब क्या निकालेंगे, sec फाइ, tan फाइ दिया हुआ और हमको चाहिए sec फाइ, तो tan फाइ चाहिए तो sec फाइ तो तुरंत निकल जाएगा क्योंकि tan का साथ sec ही का रिलेशन होता था, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो sec फाइ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर फाइ, तो ये आ गया मेरा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस हाफ का 1 प्लस हाफ का स्क्वायर मतलब 1/4, ये हो गया मेरा रूट 5/2। कौन सा वैल्यू लेंगे, कौन बोलेगा, सेक फाइ का वैल्यू प्लस लेंगे ना माइनस लेंगे, समझ बोलो, क्यों माइनस लेंगे, फाइ कहाँ है, फाइ तो बोला हुआ थर्ड में है, तो थर्ड में रहेगा तो सेक का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये प्लस वाला में क्या होगा माइनस रूट 5/2 ना। वो एंगल को देखना पड़ेगा इसीलिए तो ये दिया है, नहीं इसका जरूरत काम ही नहीं ना, तो देने क्या जरूरत है उसको ना। यहाँ भी तो वही मेंशन किया, प्लस माइनस 4/5 आया, कॉस है थीटा सेकंड में है, कॉस नेगेटिव लेंगे तो माइनस वाला लेंगे ना। यहाँ फाइ को देखेंगे, फाइ भी बोला हुआ थर्ड में है, तो फाइ भी थर्ड में है तो सेक नेगेटिव होगा तो माइनस लेंगे। अब दोनों का वैल्यू आ गया, बेटा दो नाउ किसका वैल्यू निकालना था, 8 tan थीटा माइनस रूट 5 सेक फाइ, तो 8 tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया मेरा माइनस 3/4 रूट 5 इंटू सेक फाइ का वैल्यू कितना आ गया माइनस रूट 5/2, कितना हो गया, ये कैंसिल हो गया तो क्या माइनस 6 प्लस 5/2 माइनस 12 प्लस 5/2 कितना हो गया माइनस 7/2, माइनस 7/2 जा गया आंसर ना।